हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल वासियों को एक के बाद एक जो बड़ी बड़ी खुशखबरी है वो दी जा रही है अभी रेलवे की तरफ से। और इसी कड़ी में आम यात्रियों के बीच में पूरी तरह से अस्थायी तौर पर पश्चिम बंगाल के लिए दो जो 22 कोच की लंबी दूरी की एक्सप्रेस टाइप की ट्रेनें हैं, इनकी शुरुआत यहाँ पर रेलवे फाइनली करने जा रही है। जिनके रिगार्डिंग ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, साथ ही फ्रीक्वेंसी को लेकर जानकारी, कोच कॉम्पोजिशन, मतलब जो सारी चीजें हैं इनको लेकर रेलवे ने अधिसूचना निकाल दिया है। जो आम यात्री हैं उनके लिए ये गाड़ियां शुरू होने जा रही है, जिनके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि पश्चिम बंगाल के लिए शुरू होने जा रही दो और जो नियमित 22 कोच की लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, इनका जो संचालन है वो रेलवे कहां से कहां करने वाली है, पूरा रूट कैसा रहेगा, रास्ते में कौन कौन से जो रेलवे स्टेशन है उन पर गाड़ियां ठहरेगी, टाइम टेबल, ये सारी चीजें पूरा अच्छे से हम जानने की कोशिश करेंगे आए नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो कि बंगाल के लिए एक और कहीं न कहीं बड़ी खुशखबरी साबित होगा। इसलिए 22 कोच की ये जो लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें हैं पूरी तरह से अस्थायी तौर पर, इनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं पश्चिम बंगाल से शुरू होने जा रही पूरी तरह से नई अस्थायी तौर पर इन 22 कोच वाली लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों, इन गाड़ियों को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मतलब कि ये जो दोनों एक्सप्रेस ट्रेनें हैं इनको लेकर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनमें सभी तरह के जो डब्बे हैं, सभी तरह के जो कोचेस हैं, इनको जोड़कर रेलवे चलाने वाली है। लाइक यहाँ पर एसी से लेकर स्लीपर और स्लीपर से लेकर जनरल, यानी कि सभी तरह के जो डब्बे हैं उनसे ये गाड़ी लैस होगी, जिसके माध्यम से हर तरह के जो हर वर्ग के यात्री हैं उनको इन गाड़ियों में यात्रा करने का मौका मिलेगा। साथ ही जिन दो रूटों पर ये दो नई ट्रेनें चलने वाली है, अपनी सेवा देने वाली है, उन पर काफी समय से जो नई ट्रेनें हैं इनको लेकर मांग बनी हुई थी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी के समय में, यानी कि नए साल की शुरुआत होती ही जनवरी महीने से ही बंगाल के लिए बैक टू बैक जो नई ट्रेनें हैं वो कहीं न कहीं मिल रही है। हाल ही में लगभग 9 जो नए रूट्स हैं उन पर अमृत भारत गाड़ियां शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल से असम के बीच में देश की जो पहली वंदे स्लीपर है, इसका भी सौगात रेलवे ने दिया है, गाड़ी शुरू हो गई है। और इसके बाद जो आम यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनके बीच में दो और जो नई नियमित 22 कोच की लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, इनकी भी शुरुआत यहाँ पर रेलवे करने जा रही है, जिसको लेकर सारी जो चीजें हैं वो रेलवे ने नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी कर दिया है। साथ ही तारीखों की जो घोषणा है वो भी यहाँ पर हो चुका है, जिनके बारे में बारी बारी से हम जानते हैं और डिटेल में आए नोटिफिकेशन के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि पश्चिम बंगाल से और किन की रूटों पर वंदे स्लीपर को लाना चाहिए साल 2026 में। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं इन दो लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के बारे में, जो कि यहाँ पर पूरी तरह से अस्थायी तौर पर अपनी सेवा पश्चिम बंगाल के लिए देने वाली है। तो इसमें से हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है जो कि यहाँ पर शुरू होने जा रही है, इसका संचालन ट्रेन नंबर 16223 एंड 16224 नंबर के साथ पश्चिम बंगाल में राधिकापुर से कर्नाटक के बेंगलुरु तक रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, राधिकापुर से एसएमवीटी बेंगलुरु एंड एसएमवीटी बेंगलुरु से राधिकापुर के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। बाकी ये जो नई ट्रेन है इसको रेलवे एज ए वीकली के तौर पर चलाएगी और इसलिए एसएमवीटी बेंगलुरु से सप्ताह में हर गुरुवार एंड राधिकापुर से सप्ताह में हर रविवार को ये गाड़ी अपनी सेवा देगी, वीकली के तौर पर गाड़ी चलेगी। बाकी इसके लिए टाइम टेबल अगर हम जानने की कोशिश करें, उसके बाद इसका जो कोच कॉम्पोजिशन है वो हम जानेंगे। लेकिन बात करें टाइम टेबल के बारे में, तो ये जो ट्रेन है वो सप्ताह में हर गुरुवार को एसएमवीटी बेंगलुरु से दोपहर में 1:50 पर अपनी यात्रा की शुरुआत करेगी और तीसरे दिन दोपहर में 12:45 पर आपको ये गाड़ी राधिकापुर पहुंचाएगी। बाकी राधिकापुर से वापसी में ये गाड़ी सप्ताह में हर रविवार को रात में 9:30 बजे अपने यात्रा की शुरुआत करेगी एंड तीसरे दिन रात में 8:45 पर ये गाड़ी आपको एसएमवीटी बेंगलुरु पहुंचाएगी। बाकी इसके लिए रास्ते में ठहराव की बात की जाए तो एसएमवीटी बेंगलुरु से निकलकर ये गाड़ी जोलारपेटाई जंक्शन, पेरम्बूर, नेल्लोर, विजयवाड़ा, राजमुंद्री, विजयनगरम, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, खड़गपुर, बर्धमान, रामपुर हाट, इसके अलावा मालदा टाउन, हरिश्चंद्रपुर, बारसोई, रायगंज एंड कलियागंज जो रेलवे स्टेशन है उन पर ठहरते हुए, उन पर रुकते हुए ये आपको राधिकापुर पहुंचाने वाली है। इन्हीं सभी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी ठहरेगी। बाकी अब बात करते हैं कोच कॉम्पोजिशन के बारे में, तो राधिकापुर से बेंगलोर एंड बेंगलोर से राधिकापुर को जोड़ने वाली ये जो 22 कोच की नई अस्थायी ट्रेन है, इसमें आपको सेकंड एसी के 2 कोचेस, थर्ड एसी के 6 कोचेस, स्लीपर के 8
एंड जनरल के 4, इसके अलावा ब्रेक लगेज कम जनरेटर कार का 1 कोच एंड एक SLRD यानी कि टोटल 22 कोच की जो गाड़ी है उसके रूप में ये ट्रेन चलने वाली है। बाकी इस गाड़ी का जो नियमित संचालन है, जो नियमित सेवा है, वो बीते 22 जनवरी से बेंगलोर से एंड आज यानी कि 25 जनवरी से राधिकापुर से रेलवे ने शुरू कर दिया है। ऑलरेडी ये जो ट्रेन है वो आज राधिकापुर से एंड 22 जनवरी को बेंगलोर से अपनी नियमित सेवाओं की शुरुआत भी कर दिया है। बाकी दोस्तों ये जो ट्रेन है इसका उद्घाटन हुआ था बीते 17 जनवरी को और अब जाके फाइनली 22 एंड 25 जनवरी से ये जो ट्रेन है वो अपनी नियमित सेवाएं भी शुरू कर चुकी है बेंगलोर से राधिकापुर एंड राधिकापुर से बेंगलोर के बीच में। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें पश्चिम बंगाल को मिली हमारी दूसरी नई लंबी दूरी की अस्थायी ट्रेन सेवा के बारे में। तो एक्चुअली दोस्तों राधिकापुर से SMVT बेंगलोर के अलावा पश्चिम बंगाल को मिली हमारी ये जो दूसरी 22 कोच की नई अस्थायी ट्रेन है इसका संचालन ट्रेन नंबर 16523 एंड 16524 नंबर के साथ बालूरघाट से SMVT बेंगलोर के लिए ही रेलवे करने वाली है। यानी कि राधिकापुर से बेंगलोर की तरफ बालूरघाट से बेंगलोर के लिए भी ये गाड़ी चलने वाली है, अपनी सेवा देने वाली है। बाकी ये गाड़ी भी एज ए वीकली के तौर पर अपनी सेवा देगी, इसलिए SMVT बेंगलुरु से सप्ताह में हर बुधवार एंड बालूरघाट से सप्ताह में हर शनिवार को ये गाड़ी संचालित होगी। बाकी इसके लिए टाइम टेबल जाने की कोशिश करें तो ये गाड़ी SMVT बेंगलुरु से सप्ताह में हर बुधवार को सुबह में 10:15 बजे खुलेगी एंड तीसरे दिन सुबह में 4:15 बजे ये गाड़ी आपको बालूरघाट पहुंचाएगी। इसी तरह बालूरघाट से सप्ताह में हर शनिवार को ये गाड़ी सुबह में 5:15 बजे चलेगी एंड तीसरे दिन सुबह में 3 बजे आपको ये गाड़ी SMVT बेंगलोर पहुंचा देगी। बाकी इसके लिए पूरे रूट एंड हॉल्ट की बात की जाए तो ये गाड़ी SMVT बेंगलोर से निकलकर जोलारपेटाई जंक्शन, पेरम्बूर, नेल्लोर, इसके अलावा विजयवाड़ा, राजमुंद्री, विजयनगरम, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, खड़गपुर, बर्धमान, रामपुर हाट, मालदा टाउन, एकलाही, बुनियादपुर एंड गंगा रामपुर जो रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए आपको ये गाड़ी बालूरघाट पहुंचाएगी। बाकी इसके लिए कोच कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो बालूरघाट से SMVT बेंगलोर एंड बेंगलोर से बालूरघाट को जोड़ने वाली हमारी ये जो दूसरी नई अस्थायी ट्रेन है ये भी टोटल 22 जो LHB कोच है उसके साथ ऑपरेट की जाएगी। और ये जो 22 कोचेस है इसमें आपको 2 सेकंड AC, 6 थर्ड AC, 8 स्लीपर, इसके अलावा 4 जनरल, 1 ब्रेक लगेज कम जनरेटर कार वाला कोच एंड 1 SLRD यानी कि टोटल 22 कोच के साथ ये गाड़ी भी बालूरघाट से बेंगलोर एंड बेंगलोर से बालूरघाट के बीच में एज ए वीकली के तौर पर अपनी सेवा देने वाली है। बाकी दोस्तों राधिकापुर से बेंगलोर वाली नई ट्रेन के साथ इस गाड़ी का भी उद्घाटन बीते 17 जनवरी को हुआ था जब वंदे स्लीपर गाड़ी लॉन्च हुई थी, तब ये दोनों गाड़ियां भी इनॉग्रेट हुई थी। लेकिन इन गाड़ियों की जो नियमित सेवाएं हैं वो अब रेलवे ने शुरू कर दिया है और इसीलिए बालूरघाट से बेंगलोर एंड बेंगलोर से बालूरघाट को जोड़ने वाली ये जो नई अस्थायी ट्रेन है इसका जो नियमित संचालन है वो SMVT बेंगलोर से बीते 21 जनवरी एंड बालूरघाट से बीते 24 जनवरी को रेलवे ने शुरू कर दिया है एज ए वीकली के तौर पर। यानी कि ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो एक्चुअली बंगाल से कर्नाटक के बीच में जो रेल संपर्क है उसको बेहतर करने वाली है। राधिकापुर एंड बालूरघाट से SMVT बेंगलोर के बीच में गाड़ियां चलेंगी जिन पर नई ट्रेन को लेकर काफी समय से मांग बना हुआ था। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी के समय में बंगाल को बैक टू बैक जो नई ट्रेनें हैं इनकी सौगातें मिल रही है और इसी कड़ी में बीते 17 जनवरी को ये दोनों ट्रेनें बंगाल को मिली थी जिनका जो नियमित संचालन है जो आम यात्री हैं उनके लिए इन गाड़ियों का संचालन अब जाके रेलवे ने यहाँ पर शुरू कर दिया है। 21, 24 एंड 25 जनवरी से ये दोनों ट्रेनें अपनी नियमित सेवाएं देना शुरू कर चुकी है जिनके लिए टिकटों की जो बुकिंग है वो भी यहाँ पर रेलवे ने ओपन कर दिया है। बाकी दोस्तों ये जो दोनों ट्रेनें हैं जो कि राधिकापुर एंड बालूरघाट से SMVT बेंगलुरु के बीच में अपनी सेवा देंगी, इनका तो शुरुआत रेलवे ने कर दिया है एज ए वीकली के तौर पर। लेकिन दोस्तों ऐसी और ट्रेनें पश्चिम बंगाल से कौन कौन से रूटों पर चलाना काफी जरूरी है, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। जिनके रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।